हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और विषय है दोस्तों माला, आसन और मंत्र के नियमों के बारे में। दोस्तों, बहुत से लोग साधना तो शुरू करते हैं लेकिन उनको सही विधि विधान और नियमों की जानकारी नहीं होती, और जब नियमों की समझ नहीं होती तो साधना का पूरा लाभ भी एक साधक को नहीं मिल पाता। दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे आसन के नियमों के बारे में। आसन क्यों जरूरी है? दोस्तों, जब आप जमीन पर सीधे बैठकर जाप करते हैं तो आपकी साधना से उत्पन्न ऊर्जा धरती में प्रवाहित हो सकती है। इसीलिए साधना करते समय एक अलग आसन का प्रयोग किया जाता है ताकि जो आपकी ऊर्जा है वो सुरक्षित रह सके। दोस्तों, आसन आपको स्थिरता देता है, आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है और साधना की जो शक्ति होती है, जो ऊर्जा होती है, उसको स्थिर करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आसन का रंग कैसा होना चाहिए। दोस्तों, आसन का रंग हल्के रंग जैसे लाल, पीला, केसरिया हो तो इस रंग को सबसे उत्तम माना जाता है। काला और गहरा नीला रंग सामान्य साधना के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता क्योंकि उनकी ऊर्जा अलग प्रकार की होती है। दोस्तों, क्या हर व्यक्ति का आसन अलग होना चाहिए? तो इसका जवाब है दोस्तों हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। घर में जितने लोग साधना करते हैं हर व्यक्ति का आसन अलग होना चाहिए क्योंकि आसन व्यक्तिगत ऊर्जा को धारण करता है, इसलिए उसे कभी भी एक दूसरे से शेयर ना करें। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या आसन को धो सकते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों बिल्कुल धो सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि यदि आसन गंदा हो जाए तो उसे साफ करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आपको नया आसन लेना है तो पुराने आसन को नीचे बिछाकर नए को आप ऊपर रख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि जो व्यक्ति जमीन पर नहीं बैठ सकते वो क्या करें। दोस्तों, इस स्थिति में नई प्लास्टिक की कुर्सी लेकर उसे गंगा जल से शुद्ध कर लें, धो लें और उसे अपनी साधना के लिए निर्धारित कर लें। कुर्सी पर भी आसन बिछाएं और पैरों के नीचे भी कपड़ा या कोई आसन रखें ताकि आपका शरीर सीधे जमीन से न जुड़े। और यदि स्वास्थ्य कारणों से संभव ना हो तो दोस्तों मानसिक जाप भी किया जा सकता है, यह भी सबसे उत्तम है। अब बात करते हैं दोस्तों माला के नियमों के बारे में। दोस्तों, समय समय पर माला और आसन पर गंगा जल का छिड़काव करें। अगर रुद्राक्ष की माला है तो 6 महीने में एक बार पंचामृत बनाकर इस माला को कुछ समय के लिए उसमें रखें। दोस्तों, यदि कमलगट्टे की माला है तो बीच बीच में थोड़ा घी लगाना लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों माला पर जाप करते समय तर्जनी यानी पहली उंगली का उपयोग कभी नहीं किया जाता। अंगूठे और मध्यमा या अनामिका से मनके को चलाया जाता है और सुमेरु यानी जो बड़ा मनका होता है को कभी क्रॉस यानी पार नहीं किया जाता, वहीं से माला को उलट दिया जाता है। दोस्तों, मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना, माला को सार्वजनिक रूप से कभी किसी को ना दिखाएं और मंत्र जाप या नाम जाप गुप्त भाव से करें। दोस्तों, यदि लोगों के बीच आप जाकर मंत्र जाप कर रहे हैं तो माला को कपड़े से ढक लें या जो गौमुखी आती है, जो बैग आता है, उसका प्रयोग करें। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या माला को गले में पहन सकते हैं। दोस्तों, जिस माला से जाप करते हैं उसे सामान्य आभूषण की तरह गले में नहीं पहना जाता। जाप वाली माला अलग रखी जाती है, सुरक्षित रखी जाती है। लेकिन दोस्तों, मंत्र जाप खत्म होने पर 2-3 मिनट के लिए आपको अपने गले में माला को अवश्य धारण करना चाहिए ताकि माला की जो ऊर्जा है वो आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। इसके बाद माला को उतारकर उचित स्थान पर रख दीजिए।
अब बात करते हैं दोस्तों की माला के द्वारा क्या चलते फिरते जाप कर सकते हैं। दोस्तों माला से जाप नियम पूर्वक आसन पर बैठकर करना ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है और इसके विपरीत चलते फिरते समय मानसिक जाप को अधिक उपयुक्त माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मंत्र जाप के बारे में, यानी मंत्र के बारे में, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण विषय है मंत्र। दोस्तों जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं उसे हमेशा गुप्त रखें, किसी को बताएं नहीं। गुरु मंत्र या दीक्षा मंत्र विशेष रूप से गोपनीय होते हैं। हर किसी को मंत्र बताना उचित नहीं है, इससे प्रभाव हल्का होता है। दोस्तों अब एक और सवाल आता है कि कितने मंत्रों का जाप करें। तो दोस्तों अधिकतम 1 से 3 मुख्य मंत्र रखें। बहुत अधिक मंत्र करने से मन बिखर जाता है। हमारा जो ध्यान है वो एक चीज पर केंद्रित नहीं होता, हमारा ध्यान भटकता है। और इसके विपरीत दोस्तों एक मंत्र में गहराई से उतरना व्यक्ति के लिए फलदायी होता है। अब बात करते हैं दोस्तों मंत्र जाप के प्रकार के बारे में। दोस्तों सबसे पहले है मानसिक जाप। यह मन ही मन किया जाता है और इसको सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा है उपांशु जाप, यानी हल्की आवाज में। और अंतिम जाप है दोस्तों वाचक जाप। यह स्पष्ट उच्चारण के साथ यानी बोल बोल कर किया जाता है। दोस्तों इन सभी में मानसिक जाप को सर्वोत्तम माना गया है। अब बात करते हैं दोस्तों माला के चयन के बारे में। दोस्तों भगवान विष्णु, भगवान राम और कृष्ण भक्ति में तुलसी और चंदन की माला का प्रयोग किया जाता है। लक्ष्मी साधना में कमल गट्टे की या स्फटिक की माला का उपयोग किया जाता है और शिव साधना में रुद्राक्ष की माला का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सामान्य शुरुआत के लिए नीम या हल्दी की माला सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। दोस्तों साधना का मूल भाव और प्रेम नियम आवश्यक है, परंतु नियमों से अधिक महत्वपूर्ण है आपका सच्चा समर्पण। दोस्तों भगवान कभी गणना नहीं करते, भावना देखते हैं। अगर आप साधना शुरू कर चुके हैं या शुरू करना चाहते हैं तो इन नियमों का अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों अगर आप इन सभी नियमों का अच्छी तरह से पालन करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन स्थिर होगा और आप आध्यात्मिक प्रगति अनुभव करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं या किसी समस्या के समाधान के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पर दिए गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।